खुदावंद यसुम मसीह की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, आज हम प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम सीखेंगे खुदावंद यसुम मसीह के जी उठने के बारे में। पास्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हम खुदा के भी शुक्रगुजार हैं जिसने खुदावंद यसुम मसीह को भेजा, सलीबी मौत दी और फिर उसको जी भी उठाया, ज़िंदा भी किया ताकि हमारी अबदी ज़िंदगी मुमकिन हो सके। हम इस बात के शुक्रगुजार हैं। लेकिन पास्टर साहब, ये इतना बड़ा भेद है कि हम इसको मुख्तलिफ़ पहलुओं से जानने की कोशिश करते रहते हैं और फिर भी बहुत सारी बातें रह जाती हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आज आप एक और नए पहलू से खुदावंद यसुम मसीह के जी उठने को प्लीज़ बयान कीजिए। शुक्रिया सिस्टर। हम खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं जो तमाम भेदों का जानने वाला है और अपनी मर्ज़ी से वो जो चाहता है ज़ाहिर करता है। वो खुदावंद यसुम मसीह का जी उठना उसकी सलीबी मौत की तरह एक बहुत बड़ा भेद है, यकीनन है, लेकिन ये बड़ा आसान भी है क्योंकि कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं होता कि एक शख्स वो मरे और फिर जी भी उठे और ख़ुद भी जी उठे और दूसरों के लिए ज़िंदगी का बायस कैसे बन जाए। दुरुस्त। तो ये चीज़ जो है वो लोगों को कबूल करना मुश्किल हो जाती। तो मैं इसका आगाज़ इस तरीके से कर सकता हूँ कि हम इसको साइंसी लिहाज से देखें। ज़बरदस्त। उसकी वजह यह है कि साइंस में बहुत सी ऐसी बातें मौजूद हैं जिनको हम अभी तक जान नहीं पाए। हम उनके लिए मिस्ट्रीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम उनके लिए प्रॉब्लम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम उनके लिए थ्योरम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और हम सदियों से उनको जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद हम बहुत सी चीज़ों को नहीं समझते। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे अमेरिका में सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है, हम उसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें भी एक भेद मौजूद है। वो कोशिश की जा रही है कि हम उस पर काबू पा लें या उसको हल कर लें। और वो क्या है कि क्या सुपर इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत इस काबिल हो सकेगी कि ये अपने आप को खुद से समझ सके और खुद से फैसला करने की सलाहियत इसमें आ जाए। इस चीज़ को बनाने की कोशिश की जा रही है। मशीन खुद ब खुद वो जज्बात भी रखे, वो एहसासात भी रखे और फिर वो फैसला करने की सलाहियत भी रखे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ये साइंसदान कोई भी अभी नहीं बता पाया। ये भी एक भेद है। तो जब हम इस भेद को नहीं समझ पाए तो फिर हम एतराज़ क्यों करते हैं कि हम मसीह की कुर्बानी या उसका जी उठना जो है वो कोई एतराज़ का बायस बन सकता है। इसी तरह से हम सादा ज़िंदगी की बातों पे लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बेशक जो है वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन फिर भी वो अभी आम नहीं है। किस लिहाज से कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कांच देखते हैं। कांच है, शीशा है, आईना है, ये हमें सॉलिड हालत में या ठोस हालत में नज़र आता है। लेकिन जब इसको गहरे तौर पर केमिस्ट्री की नज़र से देखा जाता है, इसको स्टडी किया जाता है, तो इसका मॉलिक्यूली जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, वो सॉलिड की नहीं होती। वो ठोस चीज़ की जो है वो मॉलिक्यूली साख्त नहीं है, वो हमेशा लिक्विड की मॉलिक्यूली साख्त होती। तो एक लिक्विड होते हुए मॉलिक्यूली स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, यानी अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ तो इस तरह से है कि एक इमारत है, वो पानी से बनी हो और खड़ी हो। एक इमारत पानी से बनी हो, लिक्विड हो और वो खड़ी हो इमारत, तो ये मिसाल आईने पे फिट होती है, सही। या कांच पे फिट होती है। तो वो कैसे है? एक माया चीज़ वो सॉलिड हालत में कैसे मौजूद है? इस भेद को अभी तक साइंसदान नहीं समझ पाए, कोई नहीं इसका राज बता सका। तो वैसे ही मसीह का जी उठना हम आसानी से कैसे समझ पाएंगे? दुरुस्त। हम उसको साइंस की लेबॉर्ट्री में कैसे समझ पाएंगे? उसके अलावा पूरी दुनिया टेक्टोनिक प्लेट्स पर मौजूद है। हम इस साइंस की बात से भी वाकिफ़ हैं, ये जियोग्राफिकल साइंस है। तो जोग्राफियाई साइंस के लिहाज से टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनके ऊपर पूरी ज़मीन या पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन उनके अंदर ही ये ज़लज़ले कैसे पैदा होते हैं? गहराइयों में जा जाकर इन सब चीज़ों को सर्च आउट करने की कोशिश की गई। खलाई जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, जो मसनूई सैयारे हैं, उनके ज़रिए भी उनकी जांच पड़ताल की गई, एक्सरे स्कैनिंग्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि ज़लज़ला क्यों आ रहा है।
और ज़लज़ले की वजह क्या बन रही, असल सबब समझ में नहीं आ रहा होता। सही। ज़लज़ला आ रहा है ये तो पता चलता है, एक जनरल बात ये कर दी जाती है जी टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गई, लेकिन क्यों हिल गई? उसके अलावा समुंदर में आते हैं। समुंदर में एक चीज़ है वो डार्क ऑक्सीजन है, ब्लैक ऑक्सीजन भी उसे कहा जाता है। वो चट्टानें हैं जो इंतहाई गहराई में जहाँ पर रोशनी ही नहीं पहुँचती, वो क्या है, वो चट्टानें बनी हुई हैं, वो ऑक्सीजन से बनी हुई। गैस चीज़ जो है वो ठोस जो है वो हालत में मौजूद है, लेकिन वो ठंडी भी नहीं है। सही, जमी हुई गैस को जमाना है तो ठंडा करना पड़ेगा, दुरुस्त। लेकिन वो जमी हुई भी नहीं है, वो ठंडी भी नहीं है। वो क्यों ठंडी नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा, वो जम कैसे गई है ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये भी एक भेद है। तो भेद तो बेशुमार है दुनिया में। दुरुस्त। फिर उसके अलावा मैं अगर कायनात की बात करता हूँ तो कायनात में ब्लैक होल्स हैं। ब्लैक होल्स का जो एंट्रेंस होती है उसको जो है वो उसके इर्द गिर्द एक कह लीजिए हाला होता है, या एक दरवाजे की तरह बहुत जो है वो दूर तक फैला हुआ उसके इर्द गिर्द फैला हुआ होता है। तो वो इवेंट होराइजन कहलाता है। ठीक है, इवेंट होराइजन, होराइजन का मतलब होता है सुबह सादिक वो हो जाना, तो वो है आप उफ्क कह लीजिए उसका है। तो ये माना जाता है कि अगर उसमें मालूमात एंटर हों, मालूमात उसमें एंटर की जाएं ब्लैक होल में या इवेंट होराइजन में, और मादा, इन दोनों चीज़ों को जब उसमें एंटर किया जाए अलग अलग भी, तो वो ज़ाया हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं। लेकिन एक और नज़रिया है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिज़िक्स है। उसके मुताबिक उसमें मालूमात ज़ाया नहीं होती, आप उनको फिर किसी भी वक्त वापस बहाल कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं ये भी अभी एक जो है वो भेद है। तो वैसे ही मसीह का जी उठना भी है कि हम मसीह को देखते हैं वो मर गया, ठीक है, मादा था, वो खालिस मादा था, इंसान बना, वो खालिस इंसान था, कामिल इंसान जिसे कहा जाता है। तो वो मादा पर मुश्तमिल था, ठोस माया गैस सब चीज़ों पर मुश्तमिल है। वो मर गया, वो जी उठा है, वापस आ गया। वो सारी इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन यानी मालूमात, और मालूमात के लिए जो है मैं बाइबल मुकद्दस का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो कलाम है। वो तो मुकम्मल मालूमात तो नहीं है, वो सिर्फ वो तो पूरा इल्म है, लेकिन कलाम का लफ्ज़ है, कलिमा है वो। तो वो मरा और फिर जी उठा, हालांकि उसे मौत नहीं आ सकती, और फिर वो जी उठा है। तो वो इस नज़रिए के तहत हम कैसे उसको बआसानी समझ पाएंगे, जबकि हम ब्लैक होल और इवेंट होराइजन के उस मामले को नहीं समझ पा रहे। दुरुस्त। तो उसका फिर जी उठना जो है वो हमारे लिए इतना भी आसान नहीं हो जाएगा। हम उस पर एतराज़ भी करें और कहें कि वो हमें साइंसी एतबार से समझ भी आ जाए। उसके अलावा इंसान की बात मैं करता हूँ, बेशुमार मिसालें हैं साइंस में तो, लेकिन चलें मुख्तसर सी बातें करते हैं। अब इंसानी बदन है, उसमें खुलियात मौजूद हैं, उसमें सेल्स में डीएनए मौजूद है। डीएनए जो है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, यानी कि जो है वो दोहरे स्प्रिंग की तरह से चल रहा होता है। दुरुस्त। तो उसमें सीढ़ी बनी हुई होती है, जैसे घूमती हुई सीढ़ी है, बिल्कुल वो डीएनए की शक्ल है। अब उसमें ये खूबी है कि इसके अंदर बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं और बीमारियां ठीक भी हो सकती हैं। सही। अब वो बीमारियां कैसे पैदा हो जाती हैं, उसमें कैसे ठीक होने में क्या तरीकाकार इख्तियार होता है या क्या इस्तेमाल होता है, वो हमें अभी तक नहीं पता। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, उसके बावजूद ये पता नहीं लगा सकी कि कैसे बीमारियां पैदा हो जाती हैं और कैसे बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। सही। उनको दुरुस्त करने की कोशिश तो की जा रही, वो हो भी रही। बहुत सी चीज़ों का इलाज भी निकाल लिया गया है, कैंसर का भी इलाज निकाल लिया गया है। भले वो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो आसानी से अवेलेबल नहीं, लेकिन मौजूद है, कंफर्म इलाज होता है कैंसर का। लेकिन कैंसर की बहुत सी अक़साम है। इसके साथ ही डीएनए से वाबस्ता ये बात है कि कैंसर की बहुत सी अक़साम है। अब उन अक़साम में से जो है वो कुछ हमारे बदन के जो खुलिये हैं वो कैंसर को कबूल करने वाले खुलिये हैं, और कुछ जो हैं वो कैंसर के बरखिलाफ मज़ाहमत करते हैं। तो वो क्यों मज़ाहमत करते हैं और दूसरे वाले वो क्यों उसे कबूल करते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। एक ही खून पूरे जिस्म में गर्दिश कर रहा है, एक ही तवानाई उसमें गर्दिश कर रही है, तो क्यों जो है वो कुछ खुलिये कैंसर को कबूल कर लेते हैं और कुछ जो है वो उसे कबूल नहीं करते। तो ये सिलसिला जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर हम कायनात की तरफ जो है वो एक बार फिर से जाएं,
तो पूरी कायनात में अगर ये तसव्वुर किया जाता है कि बिग बैंग से वजूद में आई है, तो इसका 85% हिस्सा, पूरी कायनात का 85% हिस्सा जो है वो स्याह तवानाई पर मुश्तमिल है। अब तवानाई एक मौजूद है और दूसरी है स्याह तवानाई। एक तवानाई वो है जो कायनात बनाए हुए है, सही, उसके वजूद को कायम रखे हुए है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारी मौजूदगी है या हमारा वजूद कायम है। लेकिन एक जो है वो ऐसी तवानाई है जो इस वजूद को ख़त्म करने में लगी हुई है, और वो 85% है। सिर्फ बाकी 15% एनर्जी जो है वो कायम रखने पर काम आ रही है। तो वो तवानाई कहाँ से आ गई है, और वो तवानाई समझ में क्यों नहीं आ रही, वो तवानाई कहाँ पर है, ये भी पता नहीं चल रहा। सही, कायनात में मौजूद है, लेकिन वो तवानाई कहाँ से आई है और कहाँ पर है, ये पता नहीं चल रहा। 85% है वो। उसके बाद पूरी कायनात, ये माना जाता है कि जब से बिग बैंग हुआ, ये एवोल्यूशनिस्ट का नज़रिया इर्तिक़ा वालों का है ये तसव्वुर, कि पूरी कायनात तेज़ी से फैल रही है। जिस दिन से बनी उसी दिन से फैलना शुरू हुई। उसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है, या कायनाती फैलाव, इस तरह से कह सकते हैं। तो वो फैलना उसका, वो उस स्याह तवानाई के बायस है। लेकिन वो जितनी तेज़ी से फैल रही है वो रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ है। रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ कायनात का फैलना है, उसका फैलाव है। सही, लेकिन कायनात फिर भी अभी मौजूद है, वो ख़त्म क्यों नहीं हो गई? लाखों करोड़ों साल का अरसा बताया जाता है जी। तो इस दौरान ये कायनात जो है वो फट कर ख़त्म क्यों नहीं हो गई, बिखर क्यों नहीं गई, ज़र्रात इसके बिखर क्यों नहीं गए, वो अभी तक क्यों मौजूद है? ये भी नज़रिया समझ में नहीं आ रहा। सही, और ये बातें हम आम जो है वो अखबारात में या हमारे न्यूज़ चैनल्स पर ये बातें नहीं बयान की जाती, दुरुस्त, और इस पर फिर लोगों का तसव्वुर भी जो है वो नहीं है। तो ये चीज़ें, नज़रियात जो हैं वो मौजूद है, ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ हैं, जो गैर हल शुदा भेद हैं जो अभी तक हम हल नहीं कर पाए। तो इस सूरत हाल में हम मसीह का जी उठना, मसीह की मसलूबियत, इन सब भेदों को कैसे बासानी समझ पाएँ? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में ये वाज़े लिखा है कि वो कायनात को बनाने वाला है। सही, हर एक चीज़ का बनाने वाला वही है। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, आमीन, कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यूहन्ना पहले बाब की 3री आयत तो यही कह रही है, दुरुस्त, ठीक है। और वही कलाम वो मुजस्सम हो गया। आमीन, वो जब मुजस्सम होता है, मुतजस्सद हुआ एक्चुअली, तो वो जब मुतजस्सद हुआ तो हमारे दरमियान रहा, यानी इंसानों के दरमियान रहा। पूरी कायनात को छोड़ के वो एक इन छोटे से प्लैनेट पर आ जाता है। तो पूरी कायनात इतनी वसी है कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुरुस्त, तो उसमें एक प्लैनेट पर आकर वो फिर मर भी जाता है इंसानों की तरह, और फिर वो जी भी उठता है। तो उसमें फिर साइंसी लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उसमें, फ़िज़िक्स की रूह से अगर हम देखें तो उसमें एक होता है, नज़रिया है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है बेतरतीबी। दुरुस्त, कि मिसाल के तौर पे ये कागज़ पड़ा है, अगर मैं इसको फाड़ दूं तो कोई ऐसा तरीका, साइंसी तरीका नहीं कि इसको वापस इसी शक्ल में मैं वापस ले आऊं। उसको वापस असल हालत में मैं ला नहीं सकता, कोई साइंसी तरीका नहीं हमारे पास। इसको या तो गलाया जाए, फिर पेपर बनाया जाए और फिर वापस आएगा, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। कोई फौरी इसका कोई तरीकाकार नहीं है। दुरुस्त, तो इस तरह से ये मुमकिन नहीं है कि हम बेतरतीबी को ख़त्म कर सकें साइंसी एतबार से। लेकिन मसीह खुदाबंद वो बेतरतीबी को अपने ऊपर लेता है, और यूहन्ना की इंजील में वो ये कहता है उसके 3रे बाब में और फिर आगे 12वें बाब में कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता दुरुस्त, तो बहुत सा फल नहीं लाता, ठीक है। तो वो इस सारे साइंसी निज़ाम को उलट करके रख देता है। मसीह खुदाबंद वो मुर्दों में से जब जी उठा है तो वो वही दाना जो गेहूं का ज़मीन में गिरकर मर गया था वो जी उठा है, वो फल ले आया है, और उसके वसीला से फल क्या है, पूरी दुनिया में मसीहियत फैली हुई है। और इसका आगाज़ जो है वो तो दुनिया के शुरू से ही चला आ रहा था। खुदा ज़मीन में वो बीज जो है उसने कहा कि हर एक जो है वो बीजदार दरख्त पैदा हो,
और वो अपने अंदर बीज रखे, अपनी जिन्स का बीज रखे, आमीन। तो वो निज़ाम खुदा तो शुरू से ही पहले से बता चुका था, ताकि हमारे ये नज़रियात जो हैं वो ये फेल हो जाएं, दुरुस्त। ताकि हम इनको समझ सकें। सही। तो इसी तरह से एक चीज़ होती है, वो क्रिस्टलाइजेशन होती है, दुरुस्त। यानी क्रिस्टल बनना। जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, ऐसे जो है वो महलूल तैयार किए जाते हैं जो इंतहाई सैरशुदा होते हैं, तो जब वो सैरशुदा होंगे तो उनको सुपर सैरशुदा बनाया जाता है, उनमें गर्म किया जाता है, उनको इसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड की जाती है। मैं मिसाल चीनी की दे देता हूँ। तो अगर एक गिलास पानी है, उसमें हमने 3 चम्मच चीनी ऐड की तो बमुश्किल हल होगी। तो अब उसमें मैं 6 चम्मच और हल करना चाह रहा हूँ, तो 6 चम्मच हल करने के लिए मुझे उसे मज़ीद गर्म करना पड़ेगा। मैं उसे गर्म करूँगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, तो फिर उसमें हल होना शुरू हो जाएंगे। सही। उसमें हल होते जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा कि उसकी जो है वो सलाहियत बंद हो जाएगी, उसमें मज़ीद जगह बाकी नहीं बचेगी। सही। उसको ठंडा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसमें एक छोटा सा बीज, कोई सा भी बीज उसमें शामिल कर दें या उसमें डाल दें, डिप करें, तो वो क्या होगा, वो जो चीनी उसमें जमा हुई थी वो उस बीज के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएगी और जमना शुरू हो जाएगी, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे वापस। सही। ठीक है। तो मसीह जो है वो इसी तरह से जब वो मर गया है तो वो बीज जो है वो ज़मीन में चला गया है। सही। तो मौत के बंधन जो थे उन्होंने ज़िंदगी को अपनी तरफ से हल कर लिया, अब इस पर काबू पा लिया हमने, इसको जो है वो अब जकड़ लिया, अब इसको बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन ये जो बीज अंदर गया था, ये आम इंसानों जैसे बीज जैसा नहीं था, इसमें गुनाह नहीं था। दूसरे बीजों में गुनाह था, उनमें कड़वाहट थी, इसमें कड़वाहट नहीं थी। सही। इस वजह से वो गुनाह का बंध वो उस पर कायम नहीं रह सकता, जो मौत के बंधन थे वो उस पर कायम नहीं रह सकते थे। तो वो ज़िंदगी को फिर समेट कर वो वापस जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। तो ये चीज़ जो थी वो क्रिस्टलाइजेशन, एक उसकी छोटी सी मिसाल कह सकते हैं, या हम समझने के लिए साइंसी लिहाज से हम उसको मिसाल दे सकते हैं कि वो इस तरह से मुर्दों में से जी उठा था। इसके अलावा जो है ये कायनात में बहुत सी चीज़ें ऐसे जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं जिनको हम नहीं देख रहे होते। आप किसी भी जो गहराई में समंदर में मखलूक़ात मौजूद हैं कुछ, तो वो क्या करती हैं, वो बग़ैर रोशनी के एक तरह से ज़िंदा रहती हैं, उनके अपने अंदर रोशनी है, तो वो अपनी ही रोशनी से ख़ुद ज़िंदगी को बरकरार रखे रखती हैं। सही। तो वैसे ही खुदा ने ये सारे निज़ाम जो रखे थे वो हमारे लिए आगाही के लिए थे कि मसीह जो है वो हमारे से ज़िंदगी नहीं ले रहा, वो हमारे हाँ से ज़िंदगी हासिल ही नहीं कर रहा, सही। बल्कि वो हमारी तरफ से तो मौत कबूल कर रहा है। दुरुस्त। हमारी मौत उस पर ला दी गई, हमारे गुनाह उस पर ला दे गए। तो गुनाह की मजदूरी जो मौत है, ये देखिए ये एक जो है वो साइकिल है। गुनाह की मजदूरी मौत का मतलब क्या है, साइकिल। आपको तनख्वाह मिलेगी और वो किस सूरत में है, मौत की सूरत में। अगर हम गुनाह कर रहे हैं, हम सब क्यों मर जाते हैं, क्योंकि हम गुनाह करते हैं। लेकिन ये शख्स खुद से कोई गुनाह नहीं करता, ये शख्स खुद से कोई गुनाह नहीं करता, ये ज़मीनी इंसान नहीं है, सही। ये आसमानी इंसान है, ये आसमान से आया है, खुदा का कलिमा है, और वो मुक़द्दसा मरियम के बतन में मुतजस्सद हुआ है। उस कलिमे को बच्चे की शक्ल दी गई, कलिमे ने इंसानी सूरत ली है वहाँ पर। दुरुस्त। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो तो खुद ज़िंदगी लेकर आ रहा था, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। आमीन। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 4 आयत में यही लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जो उसमें ज़िंदगी है वो आदमियों के लिए नूर का बायस है, उनके लिए रोशनी का बायस है। तो मुक़द्दसा मरियम में आकर वो कोई उससे कुछ हासिल नहीं कर रहा ख़ास, वो इंसानी सूरत हासिल कर रहा है बस। वो सांचा जो है वो उसके लिए बन गया है, वो सांचा मौजूद है जहाँ पे वो इंसानी सूरत में आ जाए। ठीक है। तो इसके लिए उसका पाक हस्ती का होना भी ज़रूरी, उस पर खुदावंद का फजल है, रूहुल कुद्दुस की कुदरत उस पर साया डाले हुए, इसलिए मुक़द्दसा मरियम की बेपनाह अहमियत है। तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब वो पैदा हो गया है तो वो इंसानी बदन में आकर हमारे ही गुनाह फिर अपने ऊपर ले लेता है। तो गुनाहों को वो अपने ऊपर लेता इस तरह से
कि वो हमारे गुनाह खुद करना नहीं शुरू हो गया। सिर्फ उसने एक गठड़ी बांधकर, समझ लीजिए जैसे कंधे पे उठा ली, उसने वो गुनाहों का सारा बोझ, तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों का बोझ वो अपने ऊपर उठा लिया। ठीक। तो वो बोझ उठाए हुए वो क्या है, वो सलीब तक गया। और सलीब पर लिखा है उसके बारे में, कुलुसियों के खत के पहले बाब में पौलुस रसूल ये बताता है कि उसने आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और फिर दूसरे बाब में वो वजाहत करता है कि उसने उन सब को वो सलीब पर कीलों से जड़कर नज़रों के सामने से हटा दिया। आमीन। तो वो जब उसे सलीब पर कीलों से जड़कर नज़रों के सामने से हटाता है तो खुदा का अदल और इंसाफ वहाँ पर पूरा हो जाता है। तो मैं फिर वो बात करूँगा बाग अदन में, वहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी, बताया भी था कि 16 जन तलवार वहाँ पर जो थी वो पहरा दे रही थी। जी हाँ। करूबी भी थे, 16 जन तलवार भी थी, और हमने उस प्रोग्राम में उसका जिक्र नहीं किया था। दुरुस्त। तो वो 16 जन तलवार का जिक्र जो है वो जकरिया की किताब के 13वें बाब में होता है। सही। और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, रब्बुल अफवाज फरमाता है, ए तलवार तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान पर जो मेरा रफीक है बेदार हो, चरवाहे को मार। तो वो जो तलवार थी वो अदल और इंसाफ की तलवार थी जो बाग अदन के बाहर पहरे के लिए मौजूद थी, ताकि कोई जिंदगी के दरख्त तक ना पहुंच जाए। तो खुदा का अदल और इंसाफ वहां पर पहरा दे रहा था। खुदा के अदल और इंसाफ का तकाजा जब तक पूरा नहीं होता कि एक इंसान के बायस गुनाह दुनिया में आया, रोमियो के खत में वाज़े लिखा हुआ है जी हाँ, कि आदम के बायस जो पहला इंसान था उसके बायस क्या है, गुनाह दुनिया में आया और मौत दुनिया में आ गई। तो अब उसकी वजह से अदल जो है उसके तकाजे पूरा होना ज़रूरी है, जो खुदा के अदल के तकाजे। और वो तलवार जो है मुंतज़िर है कि कौन जो है वो आदमी हो जो आदमी के गुनाह को खुद उठा ले और जो है वो अपनी जान कुर्बान कर दे। सही। तो वो क्या है, वो हस्ती खुदावंद यीशु मसीह है जो खुदा का बर्रा बना और वो सलीब पर वो तलवार बर्दाश्त करता है। और जब वो तलवार उस पर चलती है तो अदल के तमाम तकाजे, खुदा के अदल के तकाजे पूरे हो जाते हैं, वो इंसाफ पूरा हो जाता है। और जब उसमें पूरा होता है तो फिर उसका मरा रहना या मुर्दों में ही रहना मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? क्योंकि उसने इंसानों की तरह गुनाह नहीं किया, उसकी वजह से मौत दुनिया में नहीं आई। सही। इस वजह से वो जब मौत बर्दाश्त करेगा तो फिर उसका मुर्दा ही रहना मुमकिन नहीं। तो ये फिर वो क्या होता है, जब वो मरा है तो एक ही पल के लिए, यशायाह की किताब के जो है वो 66वें बाब में भी और उसके 53वें बाब में लिखा है कि एक ही पल के लिए मैंने तुझसे निगाह फेरी। तो जो 3 दिन और रात का जो मामला है मसीह कब्र में रहा है वो क्या है, वो उसकी मौत है। लेकिन जब सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ये कलिमा बोलता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो एक ही पल के लिए वो खुदा ने क्या है उस पर से निगाहें हटाई, मेरा रहम तुझ पर से दूर हुआ और तलवार उस पर चली। और वहां पर वो उसको बाप कहकर नहीं पुकारता, ऐ मेरे खुदा कहता है वहां पर। ज़बूर 22 की तलावत यही थी, लेकिन बेशक वहां पर खुदावंद यीशु मसीह उसे बाप नहीं कहता। पहले कलमे में भी बाप बोलता है और आखिरी कलमे में भी बाप बोलता है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। पहला कलिमा और आखिरी कलिमे में भी यही कहता है, सलीब पर बाप दोनों बार पुकारता है। लेकिन दरमियान में आकर चौथे कलमे पर 3 पहले हैं और 3 बाद में हैं कलिमा, लेकिन दरमियान वाला कलिमा चौथा कलिमा है, उसमें वो कहता है ऐ मेरे खुदा। तो ये अलग से एक जो है वो साइंटिफिक जो है वो बड़ी एक्सप्लेनेशन थी वहाँ पर कि खुदा की सारी अदालत जो जुडिशरी साइंस होती है उसके मुताबिक जब मौत का वक्त आ गया है तो उसकी बात हो रही है वहाँ पर। सही। तमाम रिश्ते तकाजे जो हैं वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तमाम रिश्ते, तमाम बंधन, तमाम जज्बात का जो है वो उसको साइड पे रख दिया गया है। सही। अब मौत का मामला है। इसी तरह से जब यहाँ पे किसी को भी फांसी दी जाती है तो वो ना रात का वक्त होता है ना सुबह का वक्त होता है। सुबह सादिक से थोड़ा सा पहले जब अभी अंधेरा ही है और रोशनी है, ये दोनों मिक्स हो रहे होते हैं, तो उस वक्त फांसी दी जाती। किसी भी मुजरिम को उस वक्त फांसी दी जाती।
तो ये भी एक ख़ास जो है वो वक्त रखा जाता। तो यहाँ मसीह के लिए वहाँ पर क्या है, उसके लिए जो है बाप का रिश्ता भी अब जो है वो उसके लिए रोक दिया गया। अब जो है वो बाप नहीं, अब खुदा जो है वो अदालत करने वाला खुदा है। रब्बुल अफवाज फरमाता है तलवार तो मेरे गले चरवाहे को मार, जो मेरा रफ़ीक है, ठीक है, यानी मेरा सबसे प्यारा है, दुरुस्त। तो वो उसको मारने की बात हो रही थी। तो वहाँ पर जब वो मारा गया है तो फिर क्या है, वो किस वजह से मारा गया है? इंसान की वजह से। तो जो मौत दुनिया में आई थी उसको ख़त्म करने के लिए वो मारा गया। सही। वो मौत उसने अपने ऊपर ले ली क्योंकि उसके अंदर वो बीज मौजूद है जिसके अंदर मौत नहीं है। जो रोमियो के ख़त के 3 और 4 बाब में लिखा है कि वो अज़ली रूह के वसीला से फिर मुर्दों में से जी उठा, सही, और कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। आमीन। ठीक है, तो वो खुदा का बेटा था, है और रहेगा, और वो उसी कुदरत से फिर मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि जो इंसान गुनहगार है उसके जिस्म में, उसके नस नस में या उसके डीएनए में जो है गुनाह बसा हुआ है, वो मौत के बंधन में रह सकता है जब तक कि वो मसीह को कबूल ना करे, उसकी सलीबी मौत को कबूल ना करे, उसके जी उठने को कबूल ना करे। उसे ईमान से कबूल करेगा तो जो मौत हमने उस पर ला दी है तो उसकी वजह से तबादला हुआ है, उसके जी उठने की वजह से, कि उसकी ज़िंदगी फिर क्या है, हमारे अंदर सिरायत करना शुरू हो जाती। और ज़िंदगी भी वो एक साइंसी भेद है जिसको हम नहीं बयान कर सकते कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। दुरुस्त। तो वो चीज़ हमारे अंदर उतर आती जो नज़र नहीं आ सकती। ज़िंदगी को कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता, कोई साइंसदान, कोई फ़िलासफ़र, कोई भी माहिर नफ्सियात ज़िंदगी को डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। तो वो ही रूह जो है वो जो उसमें काम करती है, वो ही मुर्दों में से उसे ज़िंदा करके ले आई। दुरुस्त। और अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो हम भी उसकी मानद ज़िंदा होंगे, क्योंकि उसने कहा कि जब गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आमीन। तो फल ज़िंदगी का बायस है, क्योंकि उसमें और भी बीज होंगे। तो उस ज़िंदगी का बीज उसके अंदर से निकला है, वो खुद ज़िंदगी का बीज है, वो खुद ज़िंदगी देने वाला है। उसमें ज़िंदगी थी और वो आदमियों का नूर है। तो आइए हम उस ज़िंदगी के नूर को कबूल करें ताकि हम भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि हम ज़िंदगी के तलबगार हैं, ज़िंदगी की उम्मीद में हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से हमने ज़िंदगी पाई है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू। व्यूअर्स, उम्मीद है आज आप भी खुदावंद के उसी तरह से शुक्रगुजार हैं जिस तरह से आज हम हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से हम सब ने अब्दी ज़िंदगी पाई है। अपना ख्याल रखिए, ज़िंदगी की खुशियाँ, अब्दी निजात की खुशियाँ हमेशा समेटते रहिए। अपनी आराध से आगाह कीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।